अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। तो हमने क्लास 8 का जनरल साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें बायोलॉजी पोर्शन है हमारे पास, वो है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, इसको शुरू किया। तो सबसे पहला लेक्चर है और इसमें हम कुछ जनरल से मतलब इंट्रोडक्शन के बारे में सिर्फ बताएंगे, सिर्फ थोड़ा सा कुछ चीज़ों को समझना है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल के साथ वो बाकी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, इसका क्या मतलब, इंसान के बॉडी में एक ऐसा सिस्टम जो एक ख़ास चीज़ के लिए होती है। जिस तरह कि हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 11 ऑर्गन सिस्टम है, यानी हमारे बॉडी, इंसान का जो बॉडी है वो 11 ऑर्गन सिस्टम पर मुश्तमिल है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास नर्वस सिस्टम है, इस तरह डाइजेशन है तो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है कि इसमें वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो बॉडी से बाहर निकालते हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें गैसेस एक्सचेंज वगैरह ये सब होते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम। ये हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट का पहला टॉपिक है। नर्व सिस्टम तो वैसे इसके बाकी फर्दर 2 टाइप है, एक है सेंट्रल नर्व सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्व सिस्टम, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ नर्व सिस्टम को पढ़ेंगे कि नर्व सिस्टम क्या होता है। तो एक ऐसा सिस्टम जो न्यूरॉन और टिश्यू पर मुश्तमिल होता है, इसमें ज़्यादातर न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ न्यूरॉन एंड टिश्यू दैट रेगुलेट द एक्शन एंड रिस्पॉन्स, जो एक्शन और रिस्पांस जो होता है उसको रेगुलेट करते हैं ये। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन क्या है, हमारे पास कुछ टर्म है जिसको हमें समझना चाहिए। कोऑर्डिनेशन, व्हेन ऑल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी वर्क इन ऑर्गेनाइज्ड वे इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। इसका क्या मतलब कि जब तमाम ऑर्गन्स बॉडी का वो एक अरेंज वे में, यानी एक तरतीब से काम करे, इसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। मैं आप लोगों को एक मिसाल दे देता हूँ। हमारे पास एक स्कूल है, ठीक है, या एक कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूट है। तो इसमें डायरेक्टर भी होते हैं, प्रिंसिपल भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, इसमें जो सफाई वगैरह करते हैं, स्वीपर, तो वो भी होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन का मतलब ही क्या है। तो अगर इस इदारे में प्रिंसिपल अपना काम ठीक तरीके से नहीं करता तो क्या जो स्कूल है, जो कॉलेज है, वो प्रॉपर तरीके से उसमें तो काम नहीं होता। क्योंकि प्रिंसिपल का काम क्या होता है कि वो क्लासेस को अरेंज करते हैं, टीचरों को अरेंज करते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्लास में टीचर है कि नहीं, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल काम नहीं करते तो प्रॉपर तरीके से वो स्कूल, वो इदारा नहीं चल सकता। इस तरह टीचर्स का अपना एक रूल्स होता है। टीचर क्या करते हैं कि टीचिंग करते हैं, अगर टीचिंग सही तरीके से नहीं करते तो भी फिर भी इदारा सही तरीके से नहीं चलेगा। डायरेक्टर साहब का अपना एक रूल होता है, इस तरह स्वीपर का अपना एक रूल। अगर ये सब लोग इकट्ठे मिलकर काम करेगा तो इसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। यहाँ पर इस सिस्टम, कोऑर्डिनेशन का लफ्ज़ इस सिस्टम के लिए क्यों आया, क्योंकि यहाँ इस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में जो प्रॉपर तरीक़े से और सब काम करते हैं। यहाँ पर स्टिम्युलस दूसरा टर्म है, हम इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। स्टिम्युलस असल में एक चेंज को कहते हैं कि द थिंग दैट चेंज द एक्टिविटी। मतलब आप एक रूम में बैठे हैं और कोई आया, दरवाजे पे नॉकिंग किया। जब उसने दरवाजे पे नॉकिंग किया तो ये दरवाज़ा आपने जो सुना, ये नॉकिंग, ये एक चेंज है कि नहीं, ठीक है, ये एक तब्दीली है कि नहीं। इस तब्दीली को हम क्या कहते हैं, स्टिम्युलस। और रिस्पॉन्स क्या होते हैं कि स्टिम्युलस के बेस पर हम कोई रिप्लाई दें, यानी उठ के और वहाँ पर जाके हमने दरवाज़ा खोल दिया, ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिस्पॉन्स हो गया। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। हमारा जो बॉडी है, ठीक है, हमारा जो बॉडी है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। तो जो हमारे इंटरनल बॉडी के एनवायरनमेंट होता है और एक्सटर्नल, दूसरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। तो अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आता है, उसमें टेम्परेचर
राइज होता है तो ये तो कोई चेंज है। इसके बेस पर हमारे बॉडी एक रिस्पॉन्स शो करेगा कि अपना इंटरनल जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट करेगा। ठीक है, इस तरह अगर कोई सर्दी आई और टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया तो हमारा बॉडी फिर भी इंटरनल जो उसका एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन रखेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स। स्टिम्युलस असल में एक चेंज है कि एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है। ठीक है, अगर आपको किसी ने टच किया तो इस टचिंग आपके वो ब्रेन को मैसेज सेंड हो गया और ये एक स्टिम्युलस है, फिर आप रिस्पॉन्स शो करेंगे इसके। ठीक है, यहाँ पर हम दूसरा टर्म वो रिसेप्टर और इफेक्टर, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर दैट रिसीव द स्टिम्युलस, यानी उस स्टिम्युलस, उस चेंज को ये रिसीव करता है। ठीक है, किस तरह? एयर्स है, मतलब कोई किसी ने नॉकिंग किया तो आपने अपने कानों के ज़रिए वो सुन लिया, तभी तो आपने उठकर उसके लिए वो दरवाज़ा खोल दिया। इस तरह हमारे पास आई है, तो अगर हम देखें किसी चीज़ को तो ये भी हमारे पास रिस्पॉन्स शो करेगा। ठीक है, हमारा बॉडी इसके बेस पर रिस्पॉन्स शो करते हैं। लेट सपोज कोई डॉग है, अगर आपने उसको देखा और वो आपकी तरफ आया तो आप क्या करेंगे? ब्रेन को मैसेज सेंड होता है, रिसेप्टर क्या करते हैं को एक स्टिम्युलस को रिसीव किया। आपने डॉग को देख लिया तो ये एक चेंज है, ये स्टिम्युलस से आपने वो रिसीव किया और ब्रेन को मैसेज सेंड हो गया। अब ब्रेन क्या करेंगे? उसके बेस पर एक रिस्पॉन्स भेजेगा, एक मैसेज भेजेगा कि आपने क्या करना है, दौड़ना है। ठीक है, यहाँ पर नोज़ हमारे पास इस तरह कोई चीज़ होता है, स्मेल वगैरह। ठीक है, हम वो चीज़ को इसके ज़रिए फील कर सकते हैं, तो भी हमारे जो ब्रेन है उसके बेस पर रिस्पॉन्स शो करेगा। स्किन है, मतलब मैंने जो बताया कि बॉडी का इंटरनल और एक्सटर्नल जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अगर बाहर के टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो बॉडी का जो इंटरनल वो इसके बेस पर क्या करते हैं, वो मेंटेन करते हैं। तो ये स्किन हो गया, ये भी मैसेज को रिसीव करता है, स्टिम्युलस को रिसीव करता है, चेंज को रिसीव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट है वो टंग है। जब कोई हम एक चीज़ को खा लेते हो तो उसको टेस्ट करते हैं टंग के ज़रिए, तब भी वो स्टिम्युलस रिसीव होता है और बॉडी उसके यानी ब्रेन उसके बेस पर रिस्पॉन्स शो करते हैं। एक अगला टॉपिक जो है, टर्म जो है वो है इफेक्टर। तो इफेक्टर क्या चीज़ होता है? अ पार्ट विच रिस्पॉन्स द स्टिम्युलस। ये स्टिम्युलस जो हमने रिसीव किया, ठीक है, अब उस स्टिम्युलस के बेस पर ये एक रिस्पॉन्स शो करेगा। किस तरह शो करेगा? यहाँ पर हमारे पास मसल है और ग्लैंड है, तो आइए इस टर्म को समझाते हैं कि किस तरह। मतलब हमारा जो रिसेप्टर है उन्होंने मैसेज को क्या किया, ये हमारे पास मैसेज है, ये रिसीव किया। ठीक है, ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर, तो उन्होंने एक मैसेज को रिसीव किया। अब ये ब्रेन को सेंड होगा। किस तरह वो हम आगे डिटेल से करेंगे। तो ब्रेन को मैसेज पहुंच गया, अब ब्रेन उसके बेस पर कुछ रिस्पॉन्स शो करेगा, मतलब कोई जवाब देगा। अब ब्रेन से मैसेज यानी इम्पल्स वही आएगा इफेक्टर की तरफ। अब इफेक्टर हमारे पास मसल और ग्लैंड हो सकते हैं। ठीक है, मसल और ग्लैंड। इफेक्टर हमारे पास क्या होते हैं? एक होता है मसल और दूसरा ग्लैंड होता है। मसल रिस्पॉन्स बाय कंट्रैक्शन, यानी मसल कंट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और दूसरा है ग्लैंड, तो ग्लैंड रिस्पॉन्स बाय सिक्रीटिंग। और डिटेल से हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ ये देखना है कि ग्लैंड क्या करता है, रिस्पॉन्स बाय सिक्रीटिंग, सिक्रीशन करता है, हार्मोन्स होते हैं उसको सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमारे पास एक रिस्पॉन्स है।